दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक ने आज कमाल कर दिया। एक तरफ तो गिरावट का माहौल, निफ्टी बैंक और प्राइवेट बैंक में गिरावट, लेकिन इसने जबरदस्त तेजी बताई, लगभग 3% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग दी है। इसके पीछे है बहुत बड़ी रीजन, जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो यस बैंक आने वाले समय अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट की तैयारी कर चुकी है और इसकी डेट भी डिक्लेयर कर चुकी है। कैसे रिजल्ट की संभावना होगी और मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है यस बैंक को लेकर, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आप ये समझ ही सकते हो कि यस बैंक लगातार मजबूत हो रही है। ये मैंने बार बार बोला है कि यस बैंक डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे आगे निकल चुकी है। हर 3 में से एक डिजिटल ट्रांजैक्शन यस बैंक के माध्यम से होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे कुछ ये सारी संभावना है, इसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या ये मौका अच्छा है जब यस बैंक में निवेश करें, क्योंकि अभी भी ये कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, क्योंकि इसकी प्राइस तो 400 के आसपास थी 2018 के पहले। क्या उस लेवल तक जाएगा? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो आज 48,159 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.076% की गिरावट थी। तो भले ही बाजार में तेजी हो, लेकिन आज बैंकिंग शेयरों में दबाव था। दूसरी तरफ अगर हम निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ पे 24,814 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.089% की गिरावट थी। तो बड़ी गिरावट तो नहीं थी, लेकिन फिर भी देख सकते हो कि चाहे निफ्टी प्राइवेट बैंक हो या फिर निफ्टी बैंक हो, सब जगह पे गिरावट का माहौल था। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक ने कमाल किया। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत हुई 23.35 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 23.25 के आसपास थी। इंट्राडे में इसने 24.30 का हाई बना दिया, यानी एक ही दिन में लगभग ₹1 का बड़ा अप मूव देखने को मिला। जो लो है वो 23.25 का है, यानी कल के लेवल तक स्टॉक गया था, उस लेवल पे आपको खरीदारी का मौका मिला। तो आप देख ही सकते इसने काफ़ी शानदार तरीके से आज बड़ी जंप दिखाई है। अंत में क्लोजिंग 23.95 के आसपास, जहाँ पे 3.01% की तेजी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 29 दिसंबर को स्टॉक 21.45 के आसपास था, जहाँ पे 2.9% की तेजी बनी। अगर हम 1 जनवरी की बात करें नए साल की, तो स्टॉक आ गया 22.65 के आसपास, जहाँ पे 5.6% की शानदार तेजी बनी। और 2 जनवरी की बात करें, स्टॉक 23.20 के आसपास है, जहाँ पे 2.4% की फिर से तेजी बनी। लगातार 3 दिन अच्छी तेजी बनी। फिर 3 जनवरी को आगे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक 22.90 के आसपास है, जहाँ पे 1.3% की गिरावट हुई। लेकिन 4 जनवरी को स्टॉक में फिर से हमने शानदार तेजी देखी और स्टॉक की क्लोजिंग 23.25 के आसपास, जहाँ पे 1.5% की हमें तेजी देखने को मिली। आज वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में यस बैंक नंबर 3 पे रहा। काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया यस बैंक ने। वैसे नंबर 1 पे आज रिलायंस पावर था। रिलायंस पावर तो लगातार दौड़ रहा है, पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में इसने लोगों को मालामाल कर दिया है। अगर आपको रिलायंस पावर के बारे में जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी आज हमने वीडियो बना दिया है, वो जाके देखे रिलायंस पावर कहाँ तक जा सकता है, इसके अंदर क्या संभावना है। तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है, उन्होंने अपने क्वार्टर 3 के लिए तैयारी कर ली है और इसके लिए डेट आ चुकी है। तो सैटरडे 27 जनवरी 2024 को रिजल्ट होगा हमारे सामने। यानी देख सकते हो कि इस बार रिजल्ट काफ़ी जल्दी रखा है। आप देख ही सकते हो कि कंपनी ने इस बार रिजल्ट के लिए जो डेट का ऐलान है काफ़ी पहले कर लिया है और रिजल्ट की तैयारी भी हो चुकी है। पिछली बार रिजल्ट देखें तो काफ़ी शानदार था। क्वार्टर 2 में हमने देखा है कि रेवेन्यू 2.68 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 12.62% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 228 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 42.53% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.53% है, जहाँ पे 26.56% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो काफ़ी शानदार था रिजल्ट क्वार्टर 2 का। इस बार उम्मीद करें उससे भी शानदार रिजल्ट रहेगा, क्योंकि जो यहाँ पे इन्होंने जो आंकड़े जारी किए वो काफ़ी शानदार है क्वार्टर 3 के। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार जो यस बैंक ने लोन और एडवांस के जो आंकड़े बताए, वो इस बार देख सकते हो कि 2,17,662 करोड़ के आसपास रहने की संभावना दिसंबर में, जो पिछले ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो 11.9% की वृद्धि दिखा रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दिसंबर क्वार्टर में ये करीब पिछले साल 2023 में 1,94,573 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी शानदार तरीके से आपको इसमें बिजनेस में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी।
लोन और एडवांस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर भी आपको 4.1% की वृद्धि देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पिछले क्वार्टर में 2,09,106 करोड़ के आसपास था। तो इनका बिजनेस बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लें या ईयर ऑन बेसिस पे देख लें। बैंक के डिपॉजिट में भी 13.2% की वृद्धि देखने को मिल रही है ईयर ऑन बेसिस पे, और 3.2% की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रही है, जो 2,41,831 करोड़ के आसपास रहेगा। और देख सकते हो कि ये काफ़ी शानदार है, यानी बिजनेस हर तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर गणेश डोंगरे जो सीनियर मैनेजर और टेक्निकल एनालिस्ट है आनंद राठी के, उनके हिसाब से स्टॉक बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है, और जो चार्ट पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय बुलिश दिखाई दे रहा है। तो ये 23 के लेवल को क्रॉस करेगा तो ये 26 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई देगा। इसमें आपको स्टॉप लॉस 19 का लगाना है, 26 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ स्टॉक बॉक्स के जो यहाँ पे डेरिवेटिव और टेक्निकल एनालिस्ट है अवधूत बेकर, उनके हिसाब से भी इसमें एक तेजी की संभावना बनी है। अपसाइड में ये 27 और फिर 30 के टारगेट दिखा सकता है। इसमें आपको सपोर्ट 20 के आसपास है, सपोर्ट 20 है, उसी को स्टॉप लॉस समझे और इसमें बने रहे तो आपको 30 का टारगेट देखने को मिल सकता है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यस बैंक के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव रितेश पाई ने अब फोन पे को ज्वाइन कर लिया है, और वो देख सकते हो कि इसमें जो ग्लोबल पेमेंट बिजनेस है उसके उनको हेड बनाया गया। तो रितेश पाई ने चीफ डिजिटल ऑफिसर के तौर पे सेवाएं दी थी यस बैंक में। उनका कार्यकाल भी अच्छा था, उन्होंने अच्छी सेवाएं दी, लेकिन बाद में उन्होंने यस बैंक छोड़ी और अब इन्होंने फ़ोन पे ज्वाइन की है। अब जो गौर करने वाली बात है कि यस बैंक लगातार मजबूत हो रही है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं, और अब आप देख सकते हो कि क्वार्टर 3 भी आएगा, बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। और पिछली बार जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट था वो भले ही थोड़ा सा कमज़ोर था, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नीचे नहीं आई। रिजल्ट के समय अगर आप देखें तो स्टॉक एक बार 16 के आसपास आया था, उस 16 की प्राइस से इसने जो दौड़ना शुरू किया ये लगातार दौड़ा है, और पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के दौरान 16 से स्टॉक जो है आज 24 तक गया, यानी जो 8 रुपये का बड़ा अप मूव देखने को मिला। जबकि बहुत सारे ब्रोकेज हाउस है जो लगातार 10-11 के ही टारगेट दे रहे थे। कोटक जैसे जो ब्रोकेज हाउस है वो कह रहे थे कि ये आने वाले समय फिर से नीचे जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ, और अब देखिए मौका आ चुका है तो ये स्टॉक फिर से ऊपर जाने को तैयार है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इस समय यस बैंक में निवेश कर ले। यस बैंक अपनी पुरानी हाई जो स्टॉक की 400 की प्राइस थी 2018 के पहले, उसको आराम से टच करेगा आने वाले 5 सालों में, क्योंकि इसका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। अब इस बार हम इसकी परफॉर्मेंस को देख लेते हैं तो पिछले 10 साल में यस बैंक ने -10% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 13% की तेजी बनी है, और BSE बैंक इंडेक्स में देखें तो 15% की तेजी बनी है। तो अच्छा रिटर्न बैंक इंडेक्स की तरफ रहा है, जबकि यस बैंक ने निगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में यस बैंक ने 33% का ज़बरदस्त निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स में 15% की तेजी बनी है और बैंक इंडेक्स में 12% की तेजी बनी है। तो लूजर यहाँ पे आपको यस बैंक दिखाई देगा। पिछले 3 सालों में यस बैंक ने 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि यहाँ पे सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे 14% की तेजी बनी है और बैंक इंडेक्स में 14% की ही तेजी है। तो जो सबसे कम रिटर्न दिया यस बैंक ने, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से भी देखें तो यस बैंक का जो रिटर्न है वो 12% के आसपास, जबकि सेंसेक्स में 18% की तेजी बनी है, लेकिन बैंक इंडेक्स मात्र 10% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो भले ही सेंसेक्स के मुकाबले कम हो पिछले साल में, लेकिन दूसरी बैंकिंग इंडेक्स के मुकाबले यस बैंक का प्रदर्शन अच्छा रहा है। लेकिन पिछले 3 महीनों में तो यस बैंक ने कमाल कर दिया है, 39% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान BSE सेंसेक्स में मात्र 10% की तेजी बनी है और बैंक इंडेक्स तो मात्र 9.99% यानी 10% से भी कम ही रिटर्न दिया है। तो बैंक इंडेक्स के मुकाबले जो यस बैंक का रिटर्न है वो 4 गुना है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया यस बैंक ने पिछले 3 महीनों के हिसाब से। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो यस बैंक ने 22% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में इस दौरान हमें मात्र 4% की ही तेजी देखने को मिली है और BSE बैंक इंडेक्स में तो 3% की तेजी बनी है। तो बैंक इंडेक्स ने बिल्कुल प्रदर्शन नहीं किया पिछले 1 महीने में, लेकिन यस बैंक लगातार दौड़ रहा है, काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुका है। ईयर टू डेट के हिसाब से यस बैंक ने 11.89% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में -0.30% की गिरावट हुई है और BSE बैंक इंडेक्स में -0.20% की गिरावट है। तो बैंक इंडेक्स के मुकाबले देखें या सेंसेक्स के मुकाबले देखें, यस बैंक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है
और ये स्टॉक वाकई में मजबूत है। लॉन्ग टर्म का नजर रखें, निवेश करें, आने वाले समय आपको यस बैंक मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।